अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त ये सवाल कर रहा है कि मुल्क में नए इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की गई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा गया है कि वो और उनकी पार्टी चाहती है कि मौजूदा मुश्किल हालात में अगर हम कोई फैसले कर सकते हैं तो ये तब कर सकते हैं जब फ्रेश मैंडेट और लॉन्ग टर्म हुकूमत हमारे पास हो, क्योंकि मौजूदा हुकूमत लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं है और हम अगर आज मुश्किल फैसले करते हैं तो कल को हमारे लिए नुकसान हो सकता है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया, मौलाना साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया और आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त मुश्किल हुकूमत के लिए कैसे खड़ी कर दी है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त आसिफ अली जरदारी किस तरह मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और साथ ही साथ MQM पाकिस्तान की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और अब लग ये रहा है कि शायद कुछ ही घंटों में MQM भी साइड लाइन हो जाए। और अगर MQM हुकूमत से अलहदा हो जाती है, 6 MNAs हैं इस वक्त MQM पाकिस्तान के, तो अगर वो साइड लाइन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो हुकूमत है वो खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। ये इनसाइड फैक्ट्स, फिगर्स और इनसाइड न्यूज में आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे ये तमाम तर पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज जो कराची में इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम एक बार फिर से दहशत गर्दों की जानिब से कराची पर वार किया गया और इससे पहले 2-3 हमले हो चुके हैं कराची में, बम धमाके। उस धमाकों में और गुज़श्ता रात के धमाके में कौन मुलविस पाया गया है, जो तज्जियाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें कौन सामने आया है, किस तंजीम का नाम सामने आया है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जो मुस्लिम लीग नून का दौरा लंदन था, वो जो वफ्द वज़ीर आज़म के साथ गया, उस वफ्द का आने जाने का खर्चा और वहां पर ठहरने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा किसने उठाया, मैं आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरा चैनल और पेज फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जनाब, मौजूदा हुकूमत पर नो डाउट इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर अंदर पार्टी जो हुकूमत है अंदर से और बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुसूसन इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेशर बहुत ज़्यादा है हुकूमत के। अंदर से कैसे प्रेशर है? अंदर से ऐसे प्रेशर है कि जनाब आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आसिफ अली जरदारी और मौलाना साहब से मुलाकात की गई और जब मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से हुई तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और अगर हम आज मुश्किल फ़ैसले करते हैं और 6-7 महीने बाद हम इलेक्शन में चले जाते हैं तो तब महंगाई की क्या सूरत हाल होगी, तब तो हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए अगर हम फ्रेश मैंडेट के साथ जाएं, आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई ना कोई हमें मुस्तकबिल में फेवर मिल जाए। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़ी कोशिशों से, बड़ी मुश्किलों से आपको वज़ीर आज़म बनाया है, आप हौसला रखें, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, जज्बाती ना हो, घबराएं ना, हम आपके साथ हैं, आप खुल के मुश्किल फ़ैसले करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डट कर आपके साथ खड़े हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। यानी उन्होंने 2 टोक ये वाजे कर दिया शहबाज शरीफ साहब को कि भाई ख़बरदार, अगर आपने इलेक्शन का नाम लिया, इलेक्शन वेलेक्शन को भूल जाएं। अच्छा जी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा जी, उनके सामने भी यही चीज़ रखी गई कि भाई हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, अगर हम फ्रेश मैंडेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन मौलाना साहब ने तो बात मान ली है, लेकिन बात मशरूत मानी है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानियाँ करवाई जाएं कि भाई हमारे लिए आगे जाके मुश्किलात नहीं होंगी, कोई धांधली वांधली नहीं होगी, क्योंकि मौलाना साहब का तो ये दावा है कि जो 2018 के इंतखाबात हुए थे, इमरान खान साहब आए थे तो वो धांधली से आए थे, वो नहीं मानते इस हुकूमत को। उन्होंने कहा कि भाई हमें यकीन दहानी करवाए तब इलेक्शन की जानिब जाए। अच्छा जी, इस तमाम तर सूरत हाल में MQM पाकिस्तान, जो कि बहुत क्लोज ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ रहे, 3.25 सालों में इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना, इवन के काबीना में भी रहे और हर फैसले में, हर मुश्किल में उनके साथ थे और अचानक से आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौलाना साहब के साथ मिल गए और उन्होंने हुकूमत बना ली। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मुश्किल फ़ैसला, वो मुश्किल फ़ैसला जिससे डायरेक्टली आम आवाम मुतासिर हों, उसमें हुकूमत का साथ नहीं देंगे।
यानी उन्होंने कह रहे हैं कि भाई अगर मुआशी सख्त जो फैसले हैं, यानी पेट्रोलियम मस्तवाद की कीमतों को बढ़ाना है, बताया जा रहा है कि 195 तक जाने वाली है कीमतें, अगर वो हो जाती हैं तो फिर आम आवाम पर महंगाई का जो बम है वो गिरा दिया जाएगा। तो फिर ये MQM ने कहा है कि हमें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने वाजे कर दिया कि भाई पहले अवाम है, सियासत बाद में है। सियासत व्यासत हमारा वो एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा जो है आम आवाम के लिए रिलीफ देना है, तो हम आपके साथ नहीं है इस मामले पर। तो इसलिए अब हुकूमत, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब फंस चुके हैं। इधर अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात मान लेते हैं, ठीक है जी, कि इलेक्शन नहीं कराते, उधर MQM पाकिस्तान वाले कहेंगे कि भाई हम छोड़ रहे हैं आपको, 6 सीटें वहां से चली जाएंगी और यहाँ पे हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। अगर MQM की बात मान ली जाती है, इलेक्शन करवा लिए जाते हैं, इधर आसिफ अली जरदारी साहब जनाबे वाली वो नाराज हो जाएंगे और आइंदा अगर, क्योंकि इन्होंने सीट एडजस्टमेंट किया, कहा है कि भाई अगले इंतखाबात में हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इत्तेहादी हुकूमत होगी, इकट्ठे मिलजुल कर हम हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे ताकि इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया जाए। तो फिर जाहिर सी बात है आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी तो नाराज हो जाएगी, वो कहेंगे आपने तो हमारी बात मानी नहीं है। वो क्यों उनके साथ फिर सीट एडजस्टमेंट आने वाले दिनों में इंतखाबात में करेंगे? तो दोनों तरफ से खिचड़ी पकी हुई है और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अब देखते हैं कि क्या हतमी ऐलान, हतमी फैसला इस हवाले से किया जाता है। अच्छा जी, जो सबसे अहम खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है गुज़श्ता रोज जो खारा दर में बुज़दिलाना कार्रवाई की गई दहशतगर्दों की जानिब से। इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन इन हमलों के पीछे है, कौन ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। जनाब, कराची में होने वाले हालिया धमाकों से मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। कराची में होने वाले हालिया धमाकों से मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में होने वाले खुदकुश धमाके समेत 3 बम धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके सदर और खारादर की बोल्टन मार्केट धमाकों में 3 दहशतगर्द गिरोहों ने एक दूसरे की मुआवनत की। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा लंदन के स्लीपर सेल से मुबैना तौर पर इलाके की रेकी का काम किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बाजी में इस तरह के बम बनाने और नस्ब करके धमाके करने का काम कलअदम BLA का तरीका रहा है, जबकि SRA भी सूबे के अंदरूनी इलाकों में ऐसा काम करती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया धमाकों में बम नस्ब करने और धमाके में कलअदम SRA की मदद ली गई, जबकि धमाकों का मकसद कानून नाफिज करने वालों के साथ तिजारती इलाकों को निशाना बनाना है। यानी इस रिपोर्ट में वाजे कर दिया गया है कि इन बम धमाकों, इन दहशतगर्दी के पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है और इंशाअल्लाह इंडिया को जवाब जरूर दिया जाएगा। अच्छा जी, जो तीसरी अहम तरीन खबर मैंने आपके सामने रखी कि शहबाज शरीफ साहब जब अपने वफ्द के हमरा लंदन पहुंचे, वहां पर कयाम किया, खाना पीना, आना जाना, सब कुछ जो किया, बताया जा रहा था कि भाई वो उन्होंने सरकारी खर्च पर किया है। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल की जानिब से यह क्लियर कर दिया गया है कि उन्होंने जितने भी वहां पर मेंबर्स मौजूद थे, जो अरकान वफ्द में थे, उन्होंने सब ने खाना पीना, आना जाना, वहां पर रिहाइश, सब कुछ उन्होंने वहां पर जो किया है वो अपने जेब के खर्चे से किया है, यानी जाती तौर पर किया है। इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि हमने सरकारी खर्च पर ये तमाम तर खर्चे उठाए हैं। तो उन्होंने वो तनकीद जो कर रहे थे उनको वाज़े तौर पर पैगाम जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत भी मौजूद है और अगर जिन लोगों के पास ये सबूत हैं कि हमने सरकार के खर्चे पर सारा कुछ किया है तो वो सबूत लेकर आए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।